हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूपी के क्या लोक नृत्य, जिसको आप बोलते हैं फोक डांस। ठीक है, लोक नृत्य तो यानी उस क्षेत्र विशेष के कौन से नृत्य हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं और किसी क्षेत्र खास में प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे प्रश्न बनते हैं, बनते थे और बनते रहेंगे। जब आप किसी किसी भी राज्य का एग्जाम देंगे तो उसमें 2 से 4 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे। तो यूपी के वो कौन से लोक नृत्य हैं उनको हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कौन सा है भाई? तो ये है कथक। कथक क्या यानी कथा में वर्णन कर देते हैं किसका, देख लीजिए। तो कथक यानी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कितने हैं? 8 प्रमुख स्तंभों में से हैं। यानी अगर आपसे पूछ लेते हैं कुल मिलाकर शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 हैं। वो अगर आप कहेंगे तो हम आगे किसी वीडियो में बताएंगे आपको। वो अलग अलग स्टेट के होते हैं ना, जैसे कुचिपुड़ी और ये सब। तो बहरहाल 8 है और 8 में से ये एक है। ठीक। परंपरागत रूप से इस नृत्य का श्रेय प्राचीन उत्तर भारत के यात्रा करने वाले भाटों को दिया जाता था। और ये जो शब्द है वो वैदिक संस्कृत शब्द कथा यानी कहानी से, कथक यानी कहानी में जो वर्णन कर दिया जाए। देखिए, अब इसको आप जब लिखेंगे ये प्रश्न, ऐसे तो जब वनडे में आप देंगे तो वैसे ही आ जाता है कि मैचिंग में आता है। ठीक है, मैचिंग में नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, फिर आप ऐसे राइटिंग करें, मान लीजिए इसमें उत्तर प्रदेश का आपको इंक्लूड करना है, तो आप लिख सकते हैं। तो वो जान जाएंगे कि हाँ, बच्चे ने पढ़ा है, बच्चा जानता है। तो उसमें आप अदरवाइज आप उसको समझिए, और जब आपका प्रश्न आए तो आप उसमें से, छोटा ही हो, कोई भी पेपर हो, पुलिस का या किसी का, कांस्टेबल, और बहुत होते रहते हैं टाइम टू टाइम, उनमें ये आ जाएगा। तो कथक शब्द वैदिक संस्कृत शब्द यानी कथा यानी कहानी से लिया गया है। ये महत्वपूर्ण है ये लाइन। और यह नृत्य व्यापक फुटवर्क और जटिल हाथ संचालन से बना है। यह पारंपरिक लोक नृत्य में चेहरे के भाव भंगिमाओं को दिखाता है। अर्थात क्या है कि ये जो नृत्य है, ये जो डांस है, इसमें क्या है कि हाथ यानी हाथ के द्वारा, हाथों के अ, हाथ जो भी करते हैं उसे भाग भंगिमाओं से, अपने मुख से, और इनसे ही सारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। इसमें पैर नहीं चलते हैं, पैर इतना नहीं मूव करते हैं, बट हाथों से सारा आपको समझा दिया जाता है। और अगर आप थोड़े भी उस क्षेत्र के हैं, भाई हम तो नहीं हैं, या आप तो कुछ नहीं भेजे में आएगी क्या कह रहे हैं। तो मतलब ठीक है, अच्छा है, बट समझ नहीं पाएंगे, इतना नहीं गुण ज्ञान जिसको हम कहते हैं, गुण ज्ञान तो नहीं है। तो आप केवल एंजॉय कर सकते हैं कि हाँ भाई, हमने देखा नृत्य। लेकिन उसी किसी कथा को वो वर्णन अपनी हाथों के द्वारा, अपनी भाग भंगिमाओं के द्वारा वो दिखा देंगे। भाग भंगिमा यानी चेहरे से, अब गुस्सा है या क्रोध आ रहा है तो वो भी चेहरे पे आ जाएगा, और आप या हम करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, पागलपन आएगा चेहरे से कि ये कैसे मुंह बना रहे हो। बट वो जो करेंगे वो, उससे सारा आप भाव समझ जाएंगे कि ये आक्रोश में है, ये हँस रहे हैं, या क्या कह रहे हैं। तो सारा इस बता दिया जाता है, उस कहानी को डिस्क्राइब कर देते हैं, उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, उसका वर्णन कर देते हैं अपने हाथ से, अपने भाग भंगिमाओं से। तो पैरों का होता है भाई, मूव तो करेंगे, बट इतना नहीं, सारा इसका होता है चेहरे का और हाथों का। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो नौटंकी। ये आप देखते होंगे, घरों में भी कहते हैं माँ बाप जब बच्चे से, ज़्यादा नौटंकी मत करो। सुना होगा आपने, फालतू की नौटंकी दिखा रहा है। तो नौटंकी। तो ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? नौटंकी नृत्य न केवल यूपी बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में मनोरंजक नृत्य शैलियों में से एक है। इसे नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और बॉलीवुड से पहले नौटंकी सभी के लिए मनोरंजन का महत्वपूर्ण स्रोत था। आकर्षक गीत, विनोदी या मनोरंजक कहानी के साथ संगीत रचना शामिल है। सुनिए इसको। इसमें क्या है, अब तो देखिए, अब बहुत सोर्सेस हो गए हैं किसके, एंटरटेनमेंट के, बहुत है मनोरंजन के। तो जब ये नहीं था, जब रेडियो थे, जब टीवी भी इतना नहीं था, आप
आप अपने वृद्धों से पूछते होंगे तो वो इंटरेस्टेड रहते थे नौटंकी, वहाँ वो काफ़ी दूर से जाते थे नौटंकी देखने। तो कानपुर हुआ आपका, और कुछ क्षेत्र हैं जो नौटंकी के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम होते हैं नौटंकी के कार्यक्रम, काफ़ी भीड़ होती थी, कोई और ज़्यादा थे नहीं, कोई और संसाधन नहीं थे या साधन नहीं थे, वो चीज़ें नहीं थी। जैसे अभी आप डालेंगे कि भाई महाराष्ट्र का तो तमाशा है ना? तमाशा तो वो डालेंगे, जबकि हम लोग कहते तमाशा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, तो ये क्या है? ये भाई नृत्य है। उस समय ये ज़्यादा पॉपुलर थे। अब हर व्यक्ति ये क्या हो गया है, अपने में रह गया है। अपना बस वो और फ़ोन, उसमें वो शामिल है। पढ़ने वाले बच्चे तो वो देख लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंग है और नेगेटिव भी। तो बहरहाल ये नौटंकी प्रसिद्ध था। इसमें क्या करते थे, ये अपनी प्रस्तुति देते थे गीतों के द्वारा, विनोदी या मनोरंजक कहानियों के साथ ये प्रस्तुत किया जाता था। शारा नृत्य, अब इनको लिख लीजिएगा, ये पूछे जाएंगे, कजरी पूछेंगे और चरकोला पूछेंगे, कुछ भी लोक नृत्य होते हैं, लोग गीत होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें पूछी जाएंगी, वो हम पढ़ते हैं अभी। तो शारा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में हमीरपुर, झांसी और ललितपुर जिले में ये पॉपुलर है, यानी प्रसिद्ध है। पाई डंडा, पाई डंडा क्या है, बुंदेलखंड के जो अहीर है उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। चरकुला नृत्य महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है, इसको मार्क कीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। यह नृत्य में क्या होता है, महिला घूंघट में होती है और वो करती है कि जो अपना सिर होता है उस पर तेल के 108 दीपकों को जलाकर, मतलब ऐसे नहीं कि दीपक ही रख लिए हैं, नहीं, जले हुए दीपक होंगे, और उनके संग वो नृत्य करती है। और देखिए अच्छा बैलेंस है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये प्रसिद्ध है और ये पूछा जाता है। यह ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। तो ब्रजभूमि से संबंधित जो भी होंगे, वैसे भी जानते होंगे, जो पढ़ने वाले तो जानते ही हैं, बाकी किसी को मतलब वो ना हो, हाँ, वो अगर ब्रजभूमि से संबंधित है वो जानते होंगे। तो ये महत्वपूर्ण नृत्य है। धुरिया नृत्य, धुरिया यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र का ये नृत्य है, प्रसिद्ध है। और राई नृत्य, ये भी बुंदेलखंड के काफ़ी हैं, बुंदेलखंड से संबंधित है। यह वहाँ की जो महिलाएं होती हैं उनका क्या है, मोर नृत्य, पंख बांध के खूब करते हैं। पाई डंडा नृत्य क्या है, हमने देखा था अहीर समुदाय के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। बुंदेलखंड का घोड़ा नृत्य, अब घोड़ा नृत्य क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, मतलब वो जो घोड़े का एक तो कपड़ा सा होता है, उसके आगे मुंह लगा होता है, तो एक व्यक्ति उसमें घुस जाता है, उसको पहन लेता है और वो डांस करते हैं, तो घोड़ा नृत्य होता है वो। कार्तिक नृत्य, दीवारी और धुरिया नृत्य भी प्रसिद्ध है, कहाँ, बुंदेलखंड के अहीर समुदाय के। देवी नृत्य भी ज़्यादातर बुंदेलखंड में ही प्रचलित है, और बुंदेलखंड के कई और हैं। तो आपको इनमें से कौन सा याद रखना है, तो देखिए घोड़ा नृत्य ये पूछा गया है, अहीर समुदाय का जो आपका पाई डंडा, ये पूछे गए हैं, ठीक है। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड से है, पुत्र के जन्म पर और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राई नृत्य मनमोहक होता है। कुछ नहीं करना आपको, आप अगर चाहें, देखिए अगर चाहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसे ही लिख लेंगे तो बहुत सुंदर बात है। और अगर ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं या नहीं मन है, तो केवल एक तरफ वो जिले डाल दीजिएगा, एक तरफ नृत्य, तो ये आपको आ जाएंगे। बट थोड़ा सा जान भी जाएंगे कि कहाँ से क्या इसमें होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं जानना है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ख्याल नृत्य में रंगीन कागज और बांसों की मदद से मंदिर बनाकर उसे सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। अब आप इसको इमेजिन कर लीजिए, ठीक है, रंगीन कागज होते हैं और बांस की मदद से मंदिर बनाकर सिर पर उसको लेकर डांस किया जाता है। राई नृत्य मयूर यानी मोर की भांति की तरह होता है, और महिलाएं क्या होती है, घूंघट में परंपरागत आभूषण धारण करती हैं। कठखोड़वा नृत्य, कठखोड़वा नृत्य कहाँ का, पूर्वांचल में मांगलिक अवसर यानी शुभ मंगल जो अवसर होते हैं उन पर ये किया जाता है। एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे में कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है, ठीक है। झूला नृत्य, अब नाम ही झूला है, तो नृत्य कहाँ का होगा, ब्रजभूमि का, कौन, कृष्ण से संबंधित ब्रजभूमि है ना, झूला तो पड़ गए, क्या गाना है आगे नहीं ध्यान आ रहा मुझे,
झूला तो पड़ गए कहाँ ब्रज में कहाँ। तो झूला नृत्य नहीं, पहले लड़कियां जैसे आती थी सावन में झूला झूलते हैं पेड़ पर डाल के, अब भी झूला अब कहाँ रहा है, बहुत कम है। गाँव में करती हूँ तो करती हूँ, झूला झूलते यहाँ नहीं है। थोड़ा बहुत पेड़ ही कट गया, अब कहाँ झूलोगे। तो इसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है, सावन में। तो इस नृत्य को इस क्षेत्र के मंदिरों में बड़े उल्लास के साथ किया जाता है। कुल मिलाकर झूला नृत्य झूले झूलो और डांस और गीत गाओ, मंगल गीत। तो रास नृत्य ब्रज क्षेत्र का है भाई, रासलीला तो कृष्ण से संबंधित ब्रज क्षेत्र का है। श्रावण मास में इसका आयोजन किया जाता है। इस नृत्य को इस क्षेत्र के जो मंदिर होते हैं उसमें बहुत खुशी से, बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। कलाबाजी तो ज़्यादा कलाबाजी मत कीजिए, ज़्यादा अपना मत दिखाइए, ऐसा बोलते हैं घर वाले या बड़े लोग। तो कलाबाजी नृत्य अवध क्षेत्र के जो नर्तक हैं उनके द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। झोलिया नृत्य महत्वपूर्ण है, पूछा गया है ये। यह नृत्य राजपूत जाति के लोगों द्वारा विवाह के उत्सव पर किया जाता है। इसे करते समय क्या करते हैं, जो डांसर्स होते हैं, जो नर्तक होते हैं, वो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। धीवर नृत्य ये भी पूछा गया भैया। तो धीवर नृत्य ये भी शुभ अवसर पर किया जाता है और कहार जाति के जो लोगों द्वारा, कहार यानी अब तो नहीं कह रही मैं, अब तो सबके प्रोफेशन बन गए, जॉब ले ली है बहुत सौ ने। तो कहार यानी जो डोली लेके जाते थे ना, डोली प्राचीन काल में जो चलती थी लड़की को ले जाने, या राजा रानी जो यूज करते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो उनको उठाने वाले को कहार कहते थे। धोबिया नृत्य पूर्वांचल ये पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। यह न धोबिया नाम बताया ना, तो धोबी समुदाय से संबंधित है। इसके माध्यम से धोबी एक गधे के मध्य आजीविका संबंधों का भाव भ्रमण निरूपण किया जाता है, यानी अपना पूरा वो पेश करते हैं। कुल मिलाकर ये जो होता है धोबी समुदाय उससे संबंधित है। और धोबी जाति द्वारा मृदंग रणसिंगा, झांझ, ढेड़ताल, घुंघरू, घंटी बजाकर नाचा जाने वाला नृत्य जिस उत्सव में नहीं होता उस उत्सव को अधूरा माना जाता है, यानी ये होना कंपलसरी है, नहीं होगा तो बहुत बुरी बात मानी जाती है। ठीक है। सर पर पगड़ी, कमर में फेटा, पाँव में घुंघरू, हाथों में करताल के साथ कलाबाज क्या करते हैं, काठ का सजा हुआ घोड़ा ठुमक ठुमक नाचने लगता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये धोबी समुदाय से संबंधित है, मंगल कार्यों से संबंधित है, और अगर नहीं किया जाता तो थोड़ा बुरा माना जाता है। नटवरी नृत्य पूर्वांचल का ये भी है। यह अहीरों के द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में गीत व नक्कारों के सुरों पर ये किया जाता है। जोगिनी नृत्य अति महत्वपूर्ण है, विशेषकर कब करते हैं, रामनवमी के अवसर पर। इसमें क्या होता है कि जो साधु होते हैं या कोई अन्य व्यक्ति, अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करते, यानी व्यक्ति होगा वो पुरुष होगा और वो रूप धारण करेगा महिला का। ये नृत्य अवध में किया जाता है, तो रामनवमी है तो अवध में ही होगी। ठीक है। छपेली नृत्य क्या होगा, छपेली में रुमाल लिया जाएगा, एक हाथ में रुमाल दूसरे में शीशा अर्थात दर्पण, और इस क्षेत्र के माध्यम से नर्तकी क्या करती, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल समुन्नति की कामना करते हैं। ठीक है। तो ये प्रमुख नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं जो यूपी से संबंधित हैं। फिर आगे अन्य वीडियो में जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी यूपी से संबंधित। पढ़ते रहिए, और किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक दें। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।